भी थे पैर वैर दबाने के, और चेला को भी 7.5 हटानी थी। तो गुरु जी बोले ठीक है चलो तुम पैर सेवा किया करो। तो रोज घी लेकर के आवे, खूब पैर चमकावे महाराज गुरु जी के, खूब पैर दबावे। अगर आप किसी के प्रति रीझ गए कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अब प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी खराब होने वाली है वो वस्तु। ये कलयुग का स्वभाव। पति पत्नी का दाम्पत्य बढ़िया चल रहा है, वाह हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, बस रुक जाओ कछु दिन अभी पता चले, हो जाएगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दें, सुधरे हुए बच्चे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे। इसलिए भैया हम एक बात अपनी कथाओं में कहा करते हैं, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि संसार है, यहाँ पर कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। कलयुग है भैया, यहाँ पर सब सम नहीं रहता है। आज अगर किसी को बहुत प्रतिष्ठा मिल गई है, किसी को बहुत मान सम्मान मिल गया है, एक दिन थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति बिल्कुल नीचे ही बैठा है, किसी दिन उसको ऊपर बैठना पड़ेगा, किसी दिन उसकी स्थिति वो हो जाएगी, सब उसको ही पूछेंगे। सब संसार में कब कहां क्या हो जाए, कब किसका काया पलट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भैया उम्मीद केवल ठाकुर जी से रखो और किसी से मत रखो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, और किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो, और किसी से कोई लगाव ही मत रखो, क्योंकि संसार में सब बदलने वाला है, सब कुछ। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि खूब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, खूब लोगों में अच्छा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा, इतने भक्त हो जाएंगे कि भक्ति भक्त आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। यह भी तो संभव है। अच्छा तूने केसरिया रंग पहना, ले मैं तुझसे बढ़िया पहन के आऊंगा, तूने ये किया तुझसे बढ़िया मैं करूंगा, इसी में ही ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। दुनिया में सब भक्ति भक्त हो जाएंगे, सब लोग बिल्कुल वैष्णव होते चले जाएंगे, तो भी दिक्कत है। इसलिए सब ये अनुपात है भैया। भोजन में नमकीन नमकीन पाओगे तो बीच में थोड़ा मिठास भी तो चाहिए, और मीठा ही मीठा पाओगे थोड़ी नमकीन तो चाहिए। इसलिए सब सम नहीं रह सकता। एक झूला होता है, उसको अंग्रेजी में बोलता है रोलर कोस्टर, वो ऐसे ऊपर नीचे नीचे न्यों दाएं बाएं ऐसे घूमता रहता है। संसार ऐसा ही, ऊपर नीचे इधर उधर उल्टा सीधा ऐसे ही होता रहेगा। ये एक जैसा सम नहीं चल सकता, ये संसार का नियम है। राजा परीक्षित के राज्य काल का अगर आप लोग भाव सुन लेंगे ना, तो कहेंगे ऐसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं होगा। कहते कारागृहों में जंग लग गई थी परीक्षित के राज्य काल में। क्यों? कोई बंदी बनता ही नहीं था, कोई गलत कुछ करता ही नहीं था। जितने भी सिपाही हैं पकड़ने वाले, ये सब अपने घरों में ही पड़े रहते थे, सब मोटे हो गए थे। क्यों? मेहनत करते ही नहीं थे, कोई करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुनाह कोई करता ही नहीं था। ऐसा था परीक्षित का राज्य। कोई हिंसा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं, कहीं चोरी चकारी नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता था परीक्षित के राज्य काल में। और सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वाह 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 भैया, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा युग होना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन बस प्रतीक्षा कर, पैर पर खड़ा, और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को काट रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले मेरे राजपाट में हिंसा करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही तलवार घुमाने लगे, परीक्षित जी के चरणों में कलयुग आ गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कलयुग हूँ, मैं युग हूँ। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, मेरी बारी आई है, मैं आ गया। बोले कब आए तुम? बोले जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए, उसी क्षण मेरा जन्म हो गया था। ठाकुर जी की लीला पूरी हुई और मेरा प्राकट्य हुआ। अब तो बहुत वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए, अब धीरे धीरे मैं अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करूंगा। अभी तो प्रारंभिक समय था, अब मेरा प्रभाव शुरू हो रहा है भगवान। और प्रभाव देख लो, ये बैल एक पैर पर खड़ा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने पवित्रता रूपी इसके पैर को काट दिया, मैंने दान रूपी पैर को काट दिया, मैंने दया रूपी पैर को काट दिया। अब एक पैर बचा है बस इसका, वो है सत्य। जिस दिन ये कट गया धर्म धराशायी हो जाएगा।
और मेरा राज्य आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा हुआ है तो सही एक पैर पे ही, पर एक पैर से भी लड़ खड़ा रहा है। सत्य कितना बचा है? बोलने में नहीं है सत्य। हाँ, बस इतना बचा है कि जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। आज कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, सत्संगों में इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, क्यों? सत्य बताना। लाखों लोग टेकरी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। क्या इतने लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या इतने सारे लोग धर्मावली हैं? इनमें से कोई पाप नहीं करता? सब करते हैं। धर्म कैसा लड़खड़ा रहा है? मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर के थोड़े दिन बाद